हरि ओम श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवं आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु.
अभिजीत मुहूर्त में श्री वेंकटाचल पर्वत श्रृंखला के दिव्य नायक प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी के कल्याणोत्सव अथवा विवाह उत्सव के अलौकिक दृश्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के द्वारा आयोजित यह समारोह हमें श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के द्वारा हम देख पा रहे हैं। भगवान का यह कल्याणोत्सव केवल हमें दिव्य दर्शन देता है जो लोक कल्याण हितकारी है। भगवान का यह दिव्य उत्सव ना कि केवल विवाह का एक उत्सव है जो कि संसार को समक्ष अपने दायित्वों से अवगत कराता है, जिसमें भगवान ना केवल गृहस्थ होकर एक भोगी के रूप में ना होकर एक गृहस्थ जीवन के आदर्शों का पालन करते हैं। इसमें भगवान हमें यह सिखाते हैं कि एक सकल और स्वरूप मनुष्य को अपने जीवन के प्रति जितने भी दायित्व संसार को लेकर है ही उतने ही अधिक विष्णु भक्तितकं शुद्धं वन्दे श्रीभनोर्नमं प्राणानाम्याम् ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महाः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भवज्योतिरसां ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् अस्यां शुभदौत्सवे देवस्य भवतो नारायणस्य श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभुवनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिधिपरिस्नादि सर्ववृत्तन्द्रपशुदत्तं शान्तत्थं सकपुण्यावाचकर्मरिष्यन्नादु निर्विघ्नेन प्रसादप्रथं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओम धारासप्तश्यमान् शेषु सरस्वरूर्देषु अपोबृह्णन् परिपादेश्ये गृणां दत्तागं कर्म कर्म दमापस्वा शुदमा शान्ता शान्तमा श्वा शुदमा पोदा पोदमा पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमां दां द्रसाः पोदा ब्रह्म पवित्रेण पदा सूर्यसरस्वती आपो वायुदं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मदापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वापः सत्यमापः सर्वादेवतापो भूर्भस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सहितनावाहयामि एतेषु वृणे सहस्रमिज्ञाः पाशाभिधाः पुत्रा तेभ्यो निन्द्रस्वताद् विष्णुरिष्ये देवामुञ्चन्तमदस्स्य वरुणमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनम् वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि एते प्रतस्त्रत्रयाभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नेन समाप्रथं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं च दर्बाहं शङ्खलकसंयुतं व्याप्तिं सङ्केतं सुस्पर्धवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणामुखमुच्येते आग्नेयस्वादिदामेत्वाशेदात्तं वितत्सम्भवः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृषां दिशाविधानामनादिः यामे स्वाञ्जिन्दान् ददवं भू पद्मागारमण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामेज्यामावाहयामि तत्पत्नीविश्वक्सेनस्येदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेनस्पृतो राजा भगवान् सर्वकरुणा तस्मान् ज्ञानोपासीता कर्मणान् विघ्नशान्त्यै आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् समाप्य कुर्यात् परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्भिरज्ञातः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये। ओम वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तु प्रोक्षतमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानि देवतौ समूढवस्वागुंसरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि विश्रेतो आवृतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीमचक्षुरा तदौ तद्विप्रासोय वन्यवोजार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदं द्रविणोदा दृढसरस्य द्रविणोदा सरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरदृषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्विदोमभिषं यदा वै सूर्योदयति यत् नक्षत्रं नैति यावत् तत् सूर्यो गच्छेत् यत्र अन्यं पश्येत् तावत् गृहीत् यत्कार्ये स्यात्
पुण्याः यवकृते ओम भूः अतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिराफलिभस्ना सर्वोत्तमदुषतत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिर्मणि पुण्याहं ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्याकरुणस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्याकरुणस्तु करुणा पुण्यां ब्रह्मतोः ब्रह्म पुण्याकरुणस्तु स्वस्तिनिन्द्रार्धस्वास्त्रपूषा श्वेदाः स्वस्तनस्तार्क्षरिष्ठेमिस्तुना बृहस्पति ददातु ओम भूः अतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिराफलिभस्ना सर्वोत्तमदुषतत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्ति ब्रह्मतोः ब्रह्मतु कर्मणे स्वस्ति करुणा स्वस्ति ब्रह्मतोः ब्रह्म करुणे स्वस्ति करुणा स्वस्ति ब्रह्मतोः ब्रह्म करुणे स्वस्ति बुद्ध्यास्माभ्येनं संसद्यां तन्देवं तदेन्नोऽस्तु अनोराधान् हविषाध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओम भूः अतिपुराष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिला परिसना सर्वोत्तमदुषतत्तं शान्तत्तं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं ब्रह्मतोः ब्रह्मतो कर्मर्धतां करुणोद्यं ब्रह्मतोः ब्रह्म कर्मर्धतां करुणोद्यं ब्रह्मतोः ब्रह्मतो कर्मर्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामे अभोस्थानमूर्जेदादना मेरणाय चक्षे यभस्वतमार्दस्तस्वार्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मदा आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायास जातः कस्य भोजासुन्द्रः अग्नियागर्भं दद्रे विरूपास्थानाभुस्सग्गुस्वना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षि यः पोतासुनात्मा पठन्तमादेवजनाः पठन्तमनवोधिया पठन्तविश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा कृमृणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पठन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तदाद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इंद्रस्य निधि सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावरणस्समीक्षाः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गाते यज्ञाय गाते यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषणं शन्नो अस्तुद्यपदे शञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्ताम् दक्षिणाजान् दिश्मासाः पुत्रा मार्जयन्ताम् प्रदेशान् दिशः पशुवा मार्जयन्ताम् उदीच्यान् दिशा भोषदेवनस्पदे मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् उदोधराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशो नमेव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वत्सन्ने तद्वदे शञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे सग्मया सुमसदाते सक्षेमयि शरण्यागातमत्याः आवक्ष्यमुद्योगे वृन्नो यूयम्बाधस्तस्तु विसदानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायानि दास्यन्तः तमः कदम्बस्य दिवितशोको धातः प्रसादाहान् महिमानमीशम् सप्तः प्राणाः प्रवन्ति सप्ताः सप्ताक्ष समिदः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय शरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागिरेत् सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाः स्वस्थेनेषु भूतातिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां मेषो मृगाणां सेनावृद्धानागस्य दर्वनानागसमः पवित्रमत्ये धैर्यमन्ये वृणान्मय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं स्थापयामि वृणान्मय सक्सेनान्मः यथा भाषा गुरवहरनिवेदयां ताम्बूलं स्थापयामि स्वर्णपुष्पक्षणां स्थापयामि वृणान्मय सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च ओम नमो वेंकटेशाय। श्री विश्वक्सेन आराधना। प्रौढ़ सेनाधिपति, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता, मेघ वर्ण वाले एवं मुद्रा, दंड एवं शंख चक्र से युक्त रत्न जड़ित मुकुट तथा पीतांबर से सुशोभित सूत्रवती सहित भगवान श्री विश्वक्सेन को प्रसन्न करते हुए भगवान विश्वक्सेन जो प्रथम पूज्य एवं विघ्नहर्ता के रूप में वैष्णवों आगम में सुप्रसिद्ध हैं एवं भगवान के संपूर्ण मांगलिक कार्यों का कार्यभार एवं निरीक्षण भगवान विश्वक्सेन के द्वारा संपन्न होता है। वैदिक आचार्यों को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, जो भगवान नित्य कल्याणकारी अनुष्ठान को परिपूर्ण करते हैं। यह भार तिरुमला क्षेत्र में
श्री विश्व वैखानस विप्र श्रेष्ठ आगमों का अनुसरण करते हुए भगवान के कल्याणोत्सव में होने वाले विभिन्न प्रक्रियाओं का निरीक्षण करते हुए उन्हें परिपूर्ण कराया जाता है। पुण्यावचन द्वारा कलश में वरुण भगवान का आवाहन कर अभिमंत्रित जल से स्थल शुद्धि, देह शुद्धि, आत्म शुद्धि कर भगवान के विवाह उत्सव की विधियों को उपयोग में लाया जाता है। अभी हम अपने आँखों द्वारा देख पा रहे हैं अंकुरार्पण की विधि। इस विधि में मिट्टी के पात्रों में नव धान्यों को जल दूध से सींचा जाता है तथा उस पर तुलसी पत्र पुष्प अर्पण किया जाता है। अंकुरार्पण की विधि से तात्पर्य है कि आने वाले नए अंकुर भविष्य में होने वाले मांगलिक कार्यों के शुभत्व के प्रतीक माने जाते हैं। यह उत्सव केवल एक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, करुणा और धर्म का आध्यात्मिक पाठ है, जो प्रतिदिन भक्तों को यह स्मरण कराते हैं कि ईश्वर केवल वैरागी नहीं बल्कि गृहस्थ धर्म के भी आदर्श हैं। ओम शन्नान भक्तान सर्जताम स्वयं भरग्रीम प्रेम दाया भगवान के इस नागराज मावाहयामि शास्त्रीश मावाहयामि शेष मावाहयामि अनंत मावाहयामि प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाचं समर्पयामि, सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरि ओम स्वस्ति नः मेधामश्वनाभगः स्वस्ति देवेद नरुणः स्वस्ति पूषामसुरो दातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्ति वायुबभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ति स्वस्ति आदित्यासोः भवन्तनः विश्वे देवानोः द्या स्वस्ति वैश्वानरोऽसुरग्निः स्वस्ति देवाः वन्त्रिभः स्वस्ति स्वस्ति नो रुद्रः पात्मसः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति वत्यरेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृधि स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनः जानता सङ्गमेमहि स्वस्ति नन्दाक्षर्मक्षणीं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नावमारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रयं मनसा दाक्षं प्रेतवानिशरणं प्रपद्ये सुसं बाधे शोभायन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। का अर्थ केवल कल्याण ही नहीं विवाह भी होता है। इस कल्याणोत्सव से यह तात्पर्य है कि विश्व में मंगल, शुभ, संतुलन तथा लोकहित के लिए यह कल्याणकारी शुभ साबित हो। कल्याण का नाम केवल ब्याह नहीं जीवन का आधार भी है। धर्म, दया, संतुलन का सही सार ही कल्याणोत्सव यह हमें सिखाता है। भगवान वेंकटेश्वर यह दिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन त्याग नहीं दायित्व है, जिससे ईश्वर भी दूर नहीं है। परिवार में रहकर भी मोक्ष संभव है। श्रीदेवी और भूदेवी के साथ भगवान का यह कल्याणोत्सव संपन्न कराया जाता है, जिसमें श्रीदेवी का स्वरूप साक्षात कृपा और सौभाग्य और धन की देवी के रूप में माना गया है।
माता का यह स्वरूप करुणा, प्रेम, सौभाग्य, मंगल की शक्ति है। और एक तरफ हम देख पा रहे हैं कि प्रभु के साथ भूदेवी भी विद्यमान है, जो स्वयं धैर्य और क्षमा का स्वरूप है। भूदेवी हमें सिखाती है कि सहनशीलता, क्षमा, त्याग, स्थिरता हमें जीवन में कितने आवश्यक हैं। वे भगवान हमें यह बताते हैं कि वह सर्वशक्तिमान होते हुए भी ऋणी है। वह गृहस्थ होकर भी योगी हैं। उनके वक्षस्थल पर माता सदा विराजमान रहती हैं और उनके चरणों में भूदेवी का वास माना गया है। श्रीदेवी और भूदेवी का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि भगवान को केवल करुणा, कृपा, वैभव, सौभाग्य के साथ साथ धैर्य, सहनशीलता, क्षमा, पालन पोषण दोनों की संतुलन जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान का दोनों देवियों से विवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल धन ही नहीं, धैर्य भी आवश्यक है। इससे हमें यह दिखाया जाता है कि भगवान अपने दाम्पत्य जीवन को भी कितना संतुलन और अपने आदर्शों के साथ पूर्ण करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने आचार्यगण भगवान के हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अनंत शेषनाग का आवाहन करते हुए समस्त सृष्टि की रक्षणा का भार स्वामी को समर्पित किया। जिसे आगम विधियों द्वारा बताया गया है कि हमें कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण करने से पहले अपने हाथों में रक्षा सूत्र का बंधन करना चाहिए। मांगलिक कार्यों को पूर्ण करते हुए भगवान अपने हाथों में रक्षा सूत्र को बांधकर तथा दोनों देवियों के बाएं हाथ में रक्षा सूत्र का बंधन किया जाता है। अभी अर्चकगण स्वयं अपने हाथों में भी रक्षा सूत्र का बंधन करेंगे। भगवान और अम्मा वारू के इस विवाह उत्सव में वैदिक मंत्रोच्चारण और सजावट कितने अच्छे पुष्पों और दिव्य प्रक्रियाओं से पूर्ण की जाती है। रेशमी वस्त्र, स्वर्ण आभूषण और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है। मंडपों की सजावट केले के स्तंभ और पुष्पमालाओं से की जाती है। इस कल्याण उत्सव में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि ब्रह्म, रुद्र, इंद्र, समस्त देवता, ऋषि मुनि भी भगवान के इस कल्याणोत्सव में अतिथि के रूप में विराजमान होते हैं। मंत्रों के माध्यम से इन सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय समस्त देवगण अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं भगवान का यह पावन कल्याणोत्सव देखने के लिए। सभी अपने अपने स्थान से यहाँ विराजमान होते हैं। कल्याणोत्सव के दौरान आचार्यों और ब्राह्मणों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस मंत्रों की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण आध्यात्मिक कंपन से भर जाता है। मुख्य आचार्य द्वारा भगवान के इस कल्याणोत्सव में यह संकल्प लिया जाता है कि भगवान का यह कल्याणोत्सव विश्व जगत के लिए कल्याणकारी और शुभ हो, जिसमें भगवान का कल्याणोत्सव माता और दोनों देवियों के साथ संपूर्ण कराया जाता है। भगवान विष्णु के इस स्वरूप को शांत रूप शेषनाग पर शयन करने वाले बताया गया है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम, जिसमें भगवान को शेषनाग पर शयन करते हुए बताया गया है। शांत स्वरूप वाले
जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, जो देवी देवताओं के स्वामी हैं और इस सृष्टि के पालन करता है, जो संपूर्ण विश्व का आधार है, आकाश के समान व्यापक हैं, मेघ के समान श्याम वर्ण के हैं। सुंदर अंगों से युक्त भगवान श्री हरि विष्णु के वर्णन को बताया गया है। श्री जो लक्ष्मीपति हैं, कमल नयनों से युक्त, योगियों द्वारा ध्यान किए जाते हैं, संसार के सभी दुखों का नाश करते हुए, सभी भयों का नाश करते हुए समस्त लोकों के स्वामी प्रभु श्री वेंकटेश्वर स्वामी का कल्याण उत्सव हम देख पा रहे हैं। भगवान के इस वैदिक कार्यक्रम में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को दोहराया जाता है। अभी देखिए, हम देख रहे हैं कि भगवान के इस विवाह उत्सव में आचार्यों ने अपने हाथों पर रक्षा सूत्र का बंधन किया है, जो यह संकल्प लेते हुए कि भगवान का यह विवाह उत्सव निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए और लोक कल्याणकारी साबित हो। भगवान से अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु यज्ञेश्वर स्वरूप नारायण और औपासन यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना किया जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के इस मंगल कार्य में श्रीदेवी भूदेवी माताओं को आधार होम कर्म ऋषि हम दर्शन ओम करें। यतोन्विन्द्रं स्वाहा शुद्धं शुद्धेन साम्नाः शुद्धैरुक्तैर्वाह रुद्धांशं शुद्धाशीर्वान् मोक्तु मयि देवाद्रणमाजन्तां मय्यासिरस्तमि देवोऽधि देव्या होतारावन्त पूर्वैरिष्टास्याम तन्वासु वीराः मह्यजन्तव्यानः व्याकुतिस्सत्यामन सौम्यस्तु येनो मानिगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवोचतामि उद्भन्यमानमस्यामेध्यं पाप्मानं भजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तः परिजश्चन्ना माता पृथ्वीतोकसाता पूतः कद्रेण सौम्या कृणध्वं वृषणा होतिं कृते जातवेदो भुवनस्रेते हिञ्चतपसोज्जनिषदेः अग्निमश्वत्थादः व्यवागुं समीगर्भार्जनेन्व्योम्यो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तन् देवे आयुप्रयागमस्मास्तेजस्रोदीतेनो द्रोणे अग्नाजाविते ज्ञानो विदाति निहोदाश्चुवृगी ऐतेन मन्यस्वान्मतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवदप्रसवा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मप्रसादिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासुष्टासश्च नमतश्च वः ओं भू ब्रह्माण्डमावाहयामि ओं भूः प्रजातमावाहयामि ओं स्वपितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमार्वन्तमानं सोमो वीरं कर्मणि ददातु साधन्यं त्यगं सवेयं पितृश्राणं महदादस्मै ओं भू सोमावाहयामि ओं भूरज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्वाहा इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाकस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नाकस्पृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतामित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेऽस्थ वैष्णव्येऽस्थ यज्ञेऽस्थ वायुभूतेऽस्थ विष्णोर्मनसा भूतेऽस्थ यज्ञस्य पावनेऽस्थः परशरसे पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देव सविता प्रसवनात् त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्सरस्वैरापो देवीरग्रे भोऽग्रे भोऽग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं तत्त्वष्पाणिन्द्रौ तूर्ये यूयमिन्द्रनिध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णुः स्तुभोऽसि दक्षिणतः विष्णुः स्तुभोऽसि पश्चिमस्थो दत्तान् देवेभ्यो विष्णुः स्तुभोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सूतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सूतां मित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्नि सोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपावस्पृश्यावों श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि विष्णुनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासना
यज्ञमावाहयामि यज्ञेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनभाम् इन्द्राष्टनभाम् यज्ञेष्टनभाम् समाष्टनभामि अग्नेष्टनभाम् समाष्टनभाम् अग्निशमाः ब्रह्मष्टनभाम् प्रजापतिष्ठनभाम् ब्रह्मणेष्टनभामि इन्द्राष्टनभाम् वसुभ्यष्टनभाम् मरुद्भ्यष्टनभाम् रुद्रेभ्यष्टनभामि अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णवेष्टनभामि मित्राष्टनभाम् वरुणाष्टनभाम् आदित्येभ्यष्टनभाम् अस्भ्याण्डष्टनभामि पूष्णेष्टनभाम् कक्षाष्टनभामि सोमाष्टनभामि औपासने यज्ञाष्टनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्योष्टनभामि सर्वदेवेभ्योष्टनभामि आज्यं त्रिपतिश्रियामि चरुं त्रिपतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समिति स्वाहा अमृतमसुवार्णमसि अंतर्दमृक्ष अंतर्धारातयः प्रतिष्ठारक्ष चिक्पतिस्वाप्नात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्नात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वासविदापनात् त्वच्छद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्याङ्गतस्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वृप्रसे नमः पंचरासे नमः विसत्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अजयन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवितप्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षवर्धमानया अंत्येत्मा आत्मा जातवेदस्ते नेत्रसवदेजेद्वदेजास्वान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाडुण्डे ब्रह्मन् संवृद्धम् आधास्ते आधस्व समेधे स्वः वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापतये स्वः नित्यादिशानान्तं इन्द्राय स्वः अग्नेये स्वः सोमाय स्वः अग्निशोमाभ्यः स्वः प्रजापतये स्वः ब्रह्मणे स्वः इन्द्राय स्वः वसुभ्यः स्वः मरुद्भ्यः स्वः रुद्रेभ्यः स्वः अपोपस्पृश्य ओं श्री विष्णवे स्वः बृहस्पतये स्वः मित्राय स्वः वरुणाय स्वः आदित्येभ्यः स्वः अस्भ्यः स्वः पूष्णे स्वः कक्षाय स्वः कक्षदेवतसमाय स्वः औपासनयज्ञाय स्वः यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वः सर्वदेवेभ्यः स्वः ओं भूस्वः ओं भूस्वः ओं स्वस्वः ओं भूर्भुवः स्वः तेन मुखस्थः तेन मुखस्थः सरस्तेन मुखस्थः देवसहितः प्रासाभिः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गम् आघारहोमान्ते सर्वमतपर्यातृणात् प्रास्तात् तमतो दिवायति वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मनिस्वा नमतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा देवसहितः प्रसवा ओं मतो देवाहं तरतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवनं समोढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तुरोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विश्रेतो वृदानि विश्रे इन्द्रस्य जसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवीव चक्षुरातग्स्वाहा तद्विप्रासोय पुण्यमोजार्धवागं दत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा तेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताप्रासावी ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము
కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుబులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యాపరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాక్ష సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం మూర్ధభాగే భూలోక భోర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానామథో భాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సారభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమునిరితే వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుసురాసర్పితధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్రక్షక్చక్రం చ సాగదాన్మలి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింద్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీ నావృతభద్రాశ్వకేతుకమాలక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితరామాదిసంఘాతవ కాలసూత్రాది విదేభ్యో
महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तदैः सूर्यमण्डलपर्यन्तं कृतराशिर्वशसहस्रावसाने एकैकतिलापरिणक्रमेण सर्वराष्ट्रवग्रसंहितकाले श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोदप्रमोदसम्मोदवैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवान्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपरूपणैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यविशिष्टाद्युक्तग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादानमहादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याण गुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रकरापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्तप्रकारेण आङ्गीरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य परव्यूह अन्तर्यामि अर्चावताररूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोर्नप्त्रे आङ्गीरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिरेकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आङ्गिरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राय आङ्गिरसबार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेयप्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोकपरिपालनाय किरीटहारकेयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालङ्कृताय दिव्यपीताम्बरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यदिव्याद्भुत नित्ययौवनस्वाभावलावण्य तेजोरत्नाकराय अखिलशाखाध्यायिनो श्रवणनक्षत्रे मकरराशुजाताय श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं भार्गवच्यवनाप्नवानाौर्ववेदलपञ्चार्षे प्रराणित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं अनन्तगुणात्मिकां भृगोसङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनीनक्षत्रे कन्याराशुजातायां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणैध्रुवत्रयार्षे प्रराणित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशुजातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीत्वमे दास्यामि। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्दां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रयच्छामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरस्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः। कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों,
भगवान से अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु श्री यज्ञेश्वर स्वरूप नारायण से औपासन यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना किया जाता है तथा इस मंगल कार्य में श्री देवी भूदेवी माताओं को यहाँ पर प्रथम बार भगवान देखते हैं। यह आगम विधि के अनुसार क्रियमाण विशेष कैंकर्य है। यहाँ स्वामी एवं माताओं को मधुपर्कों का समर्पण किया जाता है। स्वामी एवं माताओं को तिरुमला तिरुपति देवस्थान की ओर से यह मधुपर्क समर्पण किया जाता है। तब उसके बाद महासंकल्प लिया जाता है। समस्त सृष्टि के विशेषों का वर्णन करते हुए भगवान एवं देवियों के गोत्र नामों का उच्चारण एवं विवाह संकल्प लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान महादान के समान है। जैसे भूदान, गोदान और विद्यादान श्रेष्ठ माने गए हैं, वैसे ही कन्यादान भी श्रेष्ठ पुण्य प्रदान करता है। कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, अतः उसका दान धर्म, कर्तव्य एवं त्याग का प्रतीक है। धार्मिक महत्व यह है कि कन्यादान के समय पिता अपनी पुत्री का हाथ वर को समर्पित करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि वह उसे धर्म, अर्थ और काम में सहधर्मिणी बनाए। यह कर्म ईश्वर की साक्षी में होता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इसका सामाजिक महत्व यह बताता है कि पारिवारिक उत्तरदायित्व के हस्तांतरण का प्रतीक है। पिता यह स्वीकार करते हैं कि अब पुत्री के पालन पोषण, सम्मान और संरक्षण का दायित्व वर का है। इससे दो परिवारों के बीच सामाजिक और नैतिक बंधन स्थापित होते हैं। कन्यादान माता पिता के लिए अत्यंत भावुक क्षण होता है। इसमें पुत्री के प्रति ममता, त्याग और विश्वास निहित होता है। यह माता पिता की निस्वार्थ भावना को प्रकट करता है। इसका एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ भी महत्व है। कन्यादान आत्म संयम, त्याग और कर्तव्य बोध की शिक्षा देता है। यह कर्म बताता है कि जीवन में अपने प्रियतम संबंधों को भी धर्म के मार्ग पर अर्पित करना ही सच्ची साधना है। भक्तजनों, अभी हम देख रहे हैं कि मांगल्य पूजन द्वारा गणेश, नवग्रह, कुल देवता एवं मंगल देवता का आवाहन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि विवाह संस्कार में कोई बाधा ना आए, वर वधू का दाम्पत्य जीवन सुखी, शांति एवं समृद्धि से परिपूर्ण हो। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य से पूर्व मंगलाचरण एवं देव पूजन अनिवार्य है। मांगल्य पूजन उसी परंपरा का एक अंग है जिससे विवाह कर्म विधि पूर्वक संपूर्ण होता है। मांगल्य पूजन भारतीय संस्कृति में यह दिखाता है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि धर्म और समाज से जुड़कर संस्कार है। यह संस्कार परिवार और समाज के मंगल की कामना करता है। इस पूजन में वर वधू में धैर्य, संयम, पारस्परिक सम्मान की भावना विकसित होती है। ईश्वर स्मरण से उनके वैवाहिक जीवन की नींव आध्यात्मिक मूल्यों पर समर्पित होती है। मांगल्य पूजन यह संकेत देता है कि यह विवाह भौतिक सुखों का साधन नहीं बल्कि कर्तव्य, त्याग और सहधर्म का मार्ग है। धर्मशास्त्रों में लोकाचार में इस परस्पर स्वीकृति का प्रतीक माना गया है। यह दर्शाता है कि विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आपसी सहमति पर आधारित संस्कार है। माला पुष्पों से बनी जो पवित्रता, सौम्यता और शुभता का प्रतीक है, एक दूसरे को पहनाकर वर वधू यह संकल्प लेते हैं कि वह जीवन भर धर्मपूर्वक साथ रहेंगे। माला परिवर्तन जो समाज में यह समक्ष घोषणा करता है कि वर वधू को अपनी पति पत्नी के रूप में स्वीकार रहे हैं। इसमें दोनों परिवारों के बीच सामाजिक स्वीकृति और सम्मान स्थापित होता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और माता श्रीदेवी भूदेवी का कल्याणोत्सव
इस सृष्टि में समस्त प्राणियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए उचित माना गया है। यह उत्सव संदेश देता है कि भगवान गृहस्थ धर्म का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, भक्तों को पारिवारिक और सांसारिक दुखों को समझते हैं, विवाह, संतान, धन और सुख का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु ने कलयुग में श्रीनिवास का रूप धारण कर तिरुमला में वास किया तथा श्रीदेवी और भूदेवी से विवाह रचाया। ईश्वर यह भगवान का यह क्रिया ईश्वर भक्तों को यह स्मरण कराता है कि ईश्वर हमारे जीवन से अलग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर संबंध से जुड़े हैं। भगवान का यह विवाह दैवीय मंडप में संपन्न कराया मंत्रोच्चारण करते हुए तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेदपश्यताम् सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना श्रिये जातस्त्रियानिर्याय श्रियंबजो जरुद्भ्यो दाति श्रियंबसानामृतत्तमायन् भवन्ति सत्या समिधां दद्रौः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि सुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसुमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। प्रजापतिस्त्वमगं राजानमसृजत तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुत अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेदपश्यता सौभाग्यमत्वै दत्तायाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा साद्वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षत्वं भवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు
आसन हवजमूचे यानो देहि भेषजग्गु स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः नमते नमस्ताः हरस्ते नमस्ताः देवताप्रासाभिः ओम भूवतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये तेन मने स्वाहा नमतेन मने स्वाहा सरस्वतेन मने स्वाहा देवताप्रसवा इमां लाजान्ते आज्यं विगार्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नारिबभ्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोहितेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्पजाभुजं धाराधन्यायव अधिगाहे महेद्यः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्नमन्यताम् यन्नादिवब्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धाराधन्यायव अधिगाहे महेद्यः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्नमन्यताम् यन्नारिबभ्रूते अग्नौ लाजानापन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयो मस्वाहा उदायुषा स्वायुषोरोहदेनागुंसेनोत्तर्जन्यस्य पुष्पेण दत्तामृतागम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धाराधन्यायव अधिगाहे महेद्यः ओम भूः स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इतेन मुखस्थाः अनुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताप्रासाभिः ओम भूवतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्वरमन्त्रपर्यातनाथ प्रायस्तात् समतो देवादिवैष्णवं करिष्ये तेन मने स्वाहा तेन मने स्वाहा सरस्तेन मने स्वाहा देवसेतप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तसां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्वां श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्या तदधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्मान् विश्रेतो वृतान् विश्रेन्द्रसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवीवचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्रं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवसेतः प्रासाभिः ओम भूवतिपुरोत्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलृतं परिष्टातन्त्रं करिष्ये तेन मने स्वाहा नमतेन मने स्वाहा सरस्तेन मने स्वाहा देवसेतप्रसवा यस्य कर्मणोत्तिरेतमिद्यान्योनि महागरम् अग्निस्तस्य श्रेष्ठातं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वतावतावतेनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतोनुस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनमिन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातभेदावचर्षिणे स्वाहा पुनरग्निश्चक्षरात्मनेन्द्र बृहस्पति पुनर्म्याश्वाव्यं चक्षातमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा श्रेष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमत्तिनोः किञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मणो यच्छेन्नं पर्वान् पुण्येतिकल्पयन् स्वाहा कृरातिरेद्देवान् स्वाहा यथोष्यसि धीमहि स्वाहा समिधसि तेजोस्तेजोमयधैः स्वाहा यमसधि मे प्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यसधि मे चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमसधि मे चित्तमे बाहि स्वाहा वायोधि मे प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि मे बुद्धि मे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैः सप्तशि सप्तम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इति सप्तयोनिरावृतस्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्च भुक्तम् अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुत्तमरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छते स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वाश्च त्रिप्यन्तां यदक्षप्रदा महाप्रदामः साक्ष्यमस्तत्रिप्यन्तां तेन मुखस्थाः तेन मुखस्थाः सस्तेन मुखस्थाः
देवताप्रासाभिः पवित्र से पवित्र में भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णमय भूयात् स्वाहा सत्सन्मय भूयात् स्वाहा अक्षरमक्षरमे अक्षमा में प्राच्यां विष्णु सदरमसि सर्वाण्यान् समूष्य गन्धिं विसृज्य अध्यक्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा भवोषधयो मरुतां वृषधयश्च दिवं गच्छततो नो रुष्टिमेरयः स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्धूतिः आदित्यस्तोमो नमः त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषं त्रिदेवानां त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् आभोविष्टामयो भुवस्थानभूर्जे ददातना दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयो भुवस्थानभूर्जे ददातना हेरणाय चक्षे योपस्सोदमार्धस्तस्य भाजे तेन स्थैर्यमात्रः आपो जने राजनः यत्यग्ने तेजस्विनाहं तेजस्वे भूयासमत्यग्ने वर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूयासमत्यग्ने हरस्विनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्योध्राजो दातु योक्षसूर्यं दृशे यवदगान्मातो नवाः दिव्याजमानसरसमध्यासमार्गोरोदाक्ष सूर्याय पश्चिमसापनातु ओं च मे स्वश्च मे ज्ञोपदे नमश्च यतेः न्यूनं तस्मै देवत्यं तस्मै ते नमः बालकदम्बा च तम्बा सत्यहि नम्बा पुष्पहि नम्बा होत्रहि नम्बा वृदत्तारुभाग्नि जातवे से भगवान् पर्यर्तवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हृदयात्मना वा प्रति स्वभावात् करोमीद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आद्यो भार निवेदयामि गुरो भार निवेदयामि सर्वं श्रीभुवनिलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। माला यहाँ पे हम देखेंगे भगवान का विवाह उत्सव संपूर्ण हुआ, जिसमें नारियल की अदला बदली हमारे आचार्य गणों द्वारा होगी, जिसका यह मतलब होता है कि वैवाहिक जीवन में साक्ष्यता बनी रहे। उसके पश्चात भगवान को लाजो हवन करने के बाद उसका रक्षा धारण कराया जाता है, जिसमें यज्ञ किए हुए भस्म को लेकर भगवान के मस्तक पे एक तिलक लगाया जाता है, जिसकी मान्यता यह है कि भगवान की कृपा ऊर्जा भगवान को मिलती रहे, जिसमें वर वधू एक दूसरे के साथ दाम्पत्य जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करें। विवाह का यह सबसे आनंददायक और भावुक क्षण होता है, जिसमें संकोच, हर्ष, प्रेम और विश्वास की भावनाएं निहित होती है। यह वर वधू के बीच का आत्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ भगवान को मालाएं परिवर्तन कराई जा रही हैं, जिसमें प्रभु की माला देवियों को धारण कराई जाएंगी तथा देवियों की माला प्रभु को धारण कराई जाएंगी। माला सुंदर पुष्पों से बनी होती है तथा जो पवित्रता, सौम्यता और शुभता का प्रतीक है। इसका तात्पर्य यह है कि माला एक दूसरे को पहनाकर वर वधू
यह संकल्प लेते हैं कि वे जीवन भर धर्म पूर्वक साथ रहेंगे। आचार्य गणों द्वारा यह विधि दोनों देवियों द्वारा दोहराई जाएगी, जिसमें आचार्य गण देवी को पहना के फिर स्वामी को वो माला पहनाएंगे। उसके बाद फिर वो माला स्वामी को पहनाई जाएगी। भगवान विष्णु कलियुग में श्री वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुमला पर्वतों पर विराजमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलौ वेंकट नायक, अर्थात कलयुग में भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्थिर, गंभीर और तेजस्वी रूप में दिखाई देते हैं। उनके इस दिव्य स्वरूप को देखकर असीम शांति और अपार शक्ति का अद्भुत सहर्ष समन्वय अनुभूति होती है। भगवान का यह स्वरूप अनंत, अगोचर और रहस्यमय है। भगवान के मुखमंडल पर अगर हम देखें तो अत्यंत शांत, करुणामय और तेजपूर्ण है। नेत्र उनके कमल के तरह विशाल हैं। दृष्टि में करुणा, संरक्षण और आशीर्वाद का भाव हमें देखने को मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान प्रत्येक भक्त को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं और उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं उनको सुन रहे हैं। भगवान के मस्तक पर हम एक विशाल तिलक को देखते हैं, जिसमें यह श्वेत रेखा विष्णु तत्व के प्रतीक को दर्शाती है तथा बीच में लाल अथवा काले रंग की रेखा माता महालक्ष्मी के स्वरूप का संकेत कराती है। भगवान का तिलक हमें यह बताता है कि पुरुष और प्रकृति का मिलन विष्णु और लक्ष्मी के अभिन्न संबंध का एक दिव्य संबंध का एक प्रतीक है। अभी हम పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ